और अब वॉर जोन, दुनिया के कई इलाकों में जंग चल रही है, वहां की खबरें वॉर जोन से। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। रविवार को हुए हमले की चपेट में गाजा शहर का अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल आ गया। ये गाजा में पूरी तरह से काम कर रहा आखिरी अस्पताल था। हमले के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे 200 फिलिस्तीनियों को बाहर निकलना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में गाजा के तकरीबन सभी अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल हमस की जंग जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक फिलिस्तीन में अब तक 50,944 लोगों की मौत हुई है। 1 लाख से ज्यादा घायल हैं और लाखों फिलिस्तीनी बेघर हैं। और यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने रविवार को अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इस बारे में एक वीडियो संदेश जारी किया है। ये दावा किया है कि स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इस ड्रोन को गिराया गया। जिस ड्रोन को गिराया गया उसे बनाने में करीब $30 मिलियन की लागत आती है। रीपर ड्रोन करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और लगातार 30 घंटे तक उड़ सकता है। हूती विद्रोहियों ने यह भी दावा किया कि रविवार रात सना पर अमेरिकी हमलों में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, 26 घायल हैं। और रूस ने दावा किया है कि उसने शनिवार को यूक्रेन का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि शनिवार को उसने डोनेट्स्क प्रांत में एक और क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा सुमी, खार्किन, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सन में यूक्रेन के कई हमले नाकाम रहे। शनिवार रात से रविवार की सुबह तक 13 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने कहा है कि उसी दिन करीब 117 जगहों पर झड़प हुई। यूक्रेन का कहना है कि रविवार को सुमी में रूसी हमले में 34 लोग मारे गए हैं। रूस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा की। यूक्रेन का कहना है कि रविवार सोमवार की रात रूस ने यहां बड़ा हमला किया। इससे कई जगह आग लग गई। यूक्रेनी फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी ड्रोन हमले में 9 लोग घायल हो गए। एक वेयरहाउस और एक मेडिकल फैसिलिटी भी इस हमले की चपेट में आई है। और दुनिया की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। गजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रविवार को इस्तांबुल में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। तुर्की और फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए भीड़ शहर के प्रतिष्ठित सुल्तान अहमद स्क्वायर तक पहुंची। इजरायल और तुर्की कभी मजबूत क्षेत्रीय साझेदार थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके संबंध थोड़े ठंडे रहे हैं। गाजा में युद्ध के कारण ये संबंध और बिगड़ गए। अमेरिका ने ट्रिनिडाद और MS-13 गिरोह के 10 और कथित सदस्यों को अल साल्वाडोर निर्वासित किया है। ये सब वेनेजुएला के गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन लोगों अल साल्वाडोर के कुख्यात आतंकवाद बंदी केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये निर्वासन उस समय हुआ जब अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए। ट्रंप प्रशासन पहले ही लगभग 260 निर्वासितों को अल साल्वाडोर के आतंकवाद बंदी केंद्र में भेज चुका है। जिन लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया गया उनमें से कई के परिवारों का कहना है कि वो लोग किसी गैंग के सदस्य नहीं हैं। और अब एक अच्छी सी तस्वीर पाकिस्तान की। हजारों सिख यहां बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान के ननकाना साहिब पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान से गए हुए सिख भी थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस साल करीब 6,500 भारतीय सिखों को वीज़ा दिया। मुख्य बैसाखी समारोह ननकाना साहिब में आयोजित किया गया, जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। और देखिए अब हीरे की चमक। एक नायाब हीरा, नीला हीरा मई में नीलाम किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं गोलकोंडा ब्लू डायमंड की। ये 23 कैरेट से ज़्यादा का हीरा है। गोलकोंडा ब्लू को 14 मई को जिनीवा में क्रिस्टी की मैग्निफिसेंट ज्वेल ऑक्शन के हिस्से के रूप में बेचा जाएगा। अनुमान है कि इसकी कीमत $35 से $50 मिलियन के बीच है।
इस हीरे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसकी खोज दक्षिण मध्य भारत में प्रसिद्ध गोलकुंडा खानों में हुई थी। ये हीरा कभी इंदौर के महाराजा के पास था। जानकार ये बताते हैं कि पिछले 100 साल में इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। और अब एक अनोखी प्रदर्शनी। जर्मनी के सोर्बियन में अल्पसंख्यक समुदायों ने अंडे सजाने की परंपरा के साथ ईस्टर मनाया है। ईस्टर एग सजाने की परंपरा जर्मनी में सोर्बियन संस्कृति का हिस्सा है। ये लोग स्लाव भाषा बोलते हैं। जर्मनी में करीब 60,000 सोर्बियन लोग रहते हैं। ईस्टर के मौके पर अंडे सजाने की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है और इसे सजाने में कई घंटे और कड़ी मेहनत लगती है। डिज़ाइन बनाने के लिए कारीगर सुई या हंस के पंख की नोक का उपयोग करते हैं, जिसके ऊपर बहुत बारीकी से कारीगरी की जाती है। NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।